close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत कुछ इस तरीके से की गई। तो मैं आप सभी लोगों को इस आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी शिक्षण अधिकारी मैं सर सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। हमारी संस्था के सभी ट्रेनीज जहाँ हमारे उठे हुए हैं उन्हें सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और इस दिन में ऐसा नहीं है कि हम एक नई सोच के साथ ऊर्जावान करते हुए अपने को और हम सारी चीजें करने वाले हैं। बहुत अच्छा होने वाला है कार्यक्रम। बहुत सारी आपको प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जाएंगी। तिरंगे के सम्मान में एक थॉट ये है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई। नोटों में लिपट कर, सोनों में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। निष्काम हो गया, आए और मां सरस्वती की फूल वंदना करें। ताली बजा रहा है आपको क्या किया? दिलों में बसा एक सपना था आजादी के मतवालों का, जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने प्रस्तुति करना चाहते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
सिख ईसाई सबको प्यार से जीता। गंगा यमुना कावेरी नदियां पावन बहती हैं, गांधी गौतम बुद्ध की गाथा युग युग से कहती हैं, युग युग से कहती हैं, युग युग से कहती हैं। भारत माँ की अमर एकता, भारत माँ की अमर एकता कोई नहीं मिटा नहीं सकता। सारी दुनिया में ऊंचा एक नाम है, मेरी भारत ही सबसे महान है, मेरा भारत ही सबसे महान है। भारत माता शान हमारी, भारत माता शान हमारी, भारत है पहचान हमारी। भारत माता की हम संतान हैं, भारत माता को सौ सौ सलाम है। हम भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लगी है। हमरी सोच रैया को, हमरी सोच रैया को, कोसों दूर समर्पण में हम बड़ों का आदर भूल गए। कबीरा ने जो सौंपी हमको, वो छीनी चादर भूल गए। शहर में आकर भूल गए हम गाँव के प्यारे भैया को, जाने किसकी नजर लगी है। सोच रैया को, हमरी सोच रैया को, जात पात में बटकर हमने अपनी ही जड़ काटी है। लोकतंत्र में भूखा सोना यह कैसी परिपाटी है। बढ़े जा रहे महल अटारी, छोड़ के पीठ मैया को, जाने किसकी नजर लगी है। सोच रैया को, मीठी कहते बदनारों में रह जाती है। परिभाषा की महाजाल में क्यों बह जाती है। भाषा रिश्तों को खोया है हमने आज रुपयों में, जाने किसकी नजर लगी है। सोच रैया को, हमरी सोच रैया को।
बेटियों के सम्मान में सोनी सर द्वारा बोली गई कुछ लाइनें। कम नहीं है ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पार कर जाएंगी। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, मैं बाग तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मन मिट जाना, जिक्र पे सामने मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जो शुरुआत हुई है एक तरीकेबद्ध चरणबद्ध तरीके से मनाने की, वो इस बार हुई है। उसके लिए मैं संस्था के सभी ट्रेनिंग ऑफिसर जिन्होंने अपना इतना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिया, साथ ही साथ प्रशिक्षण अधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्होंने नहीं लिया, उन सभी को, जैसे कि अभी जितने भी कार्यक्रम के बीच में मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो ये कि सर की एक बात की स्टेज पे आने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो और इसके पहले सर ने एक और बात कही कि हर बच्चे में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कौशल, कुछ न कुछ कला छिपी होती है, बिना कला के कोई भी नहीं है। किसी में वो कला कुछ ज्यादा है, किसी में कम है, पर कलाहीन कोई भी नहीं है। तो सभी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन जिस भी रूप में आता है उसको करना चाहिए, हिचक नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं हेजिटेशन, है ना, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कहाँ दिखा रहे हैं हम, थोड़ा सा नकारात्मक लगेगा मेरा बोलना, पर वो जरूरी है, फिर हम कार्यक्रम की तरफ ही बढ़ जाएंगे। हम कहाँ दिखा रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस, बर्गर बनाने में, कार्यक्रम फाउलिंग करने में, उसका भी मौका मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे। इतने मैच्योर तो हम हो गए हैं कि हमें ये चीज समझ में आती है कि कब हमें फाउलिंग करनी है, कब हमें डिस्टर्बेंस पैदा करना है, कब हमें किसी चीज को सही तरीके से कोऑपरेट करना है। ये चीज हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। जब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है, ये कार्यक्रम से हटके पर्सनल एक मेरा मैसेज है आप सभी को, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो और परिवार के सदस्य में जो बड़े होते हैं, और मैं मानती हूँ कि आज आपके बीच में मैं बड़ी हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको समझाया जाए कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस का कहाँ कब कितना यूज करना है, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव हम पूरे साल मनाने वाले हैं। जैसे कई बच्चों ने अपने भाषण में भी बताया, सर ने भी बताया कि ये कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? आजादी के 75वें वर्षगांठ के 75 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया गया था। क्यों शुरुआत की? एक बच्चे के स्पीच में उसने बताया कि जिन सपूतों को जिन्होंने बलिदान दिया है, जो हाईलाइट है, उनको तो हम सब पहचानते हैं, सब उनका नाम जानते हैं, लेकिन असंख्य करोड़ों लोग उस बलिदान में, उस भारत की स्वतंत्रता के समय ऐसे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें आज तक उनका नाम कहीं नहीं मिला। जैसे एक बच्चे ने अभी दमोह के बहुत सारे वीरांगना, बहुत अच्छी चीज उस बच्चे की स्पीच के थॉट के थ्रू आई कि हमें उनको भी याद करना है जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, हमें उनका भी पता करना है, उनको हाईलाइट करना है, उनका इतिहास के पन्नों में वापस से उनका नाम दर्ज कराना है। यही आजादी के महोत्सव का उद्देश्य है। अब लगभग हमारे सारे प्रोग्राम सेट हो चुके हैं और आजादी के अमृत महोत्सव को हम सभी लोगों ने बहुत शानदार तरीके से देखा, महसूस किया और सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी ट्रेनिंग्स का और सभी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टाफ मैम लोगों का। आखिरी में कॉज है हमारे हिंदुस्तान और भारत की, जहाँ पे हम रहते हैं और हमें अपने भारत का गर्व है। तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत
प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से ली गई था। उन्होंने ये बोला था कि भारत में भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। भारत में भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष। यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए सागर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद हमारी अस्थियों को यदि कोई गंगा जल में कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज